वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स टू माय चैनल सीएससी कॉन्सेप्ट विद गौरव शर्मा। तो आज का डिस्कशन हमारा है थ्री डायमेंशनल एरे एड्रेस कैलकुलेशन यूजिंग आरएमओ एज वेल एज सीएमओ। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी 2D एरेज का सारे एड्रेस कैलकुलेशन देख चुके हैं, है ना, ऑल वेरिएंट्स। तो नाउ हम देखते हैं इसका 3D एड्रेस कैलकुलेशन। तो फर्स्टली व्हाट इज थ्री डायमेंशनल एरे, मतलब जिसमें थ्री डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर ए ऑफ 2, 3 एंड 4, सो ये पहला डायमेंशन रिप्रेजेंट करेगा कि दिस इज टू एरेज, है ना, टू एरेज, और हर एक एरे का साइज कितना होगा 3/4, ठीक है। टू एरेज ऑफ साइज 3/4। तो हम इसको क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज थ्री एरेज ऑफ साइज 2/4, लाइक दिस, कि ये टू एरेज है। तो हम इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, इस तरीके से टू एरेज हैं। ये एरे नंबर 0 है, ये एरे नंबर 1 है, और हर एक एरे का साइज कितना है? सो इन आवर केस इट इज 3/4, 3/4। तो पिक्टोरिकली हम इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि दैट इज थ्री डायमेंशनल एरे। ओके, तो यहाँ each contain, है ना, this row contain what, how many number of rows? 3 rows and 4 columns, and similarly this is also 3 rows and 4 columns, ठीक है। so this is just pictorial representation, है ना। now जैसे मैंने ये लिखा है एज एन एग्जांपल, इंटीजर a ऑफ फर्स्ट लेफ्ट छोड़ा है, ब्लैंक छोड़ा है इंटेंशनली, सेकंड इज, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 6। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इसमें कॉलम्स कितने हैं? 2, तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? सो 6 एलिमेंट है, तो 3/2 है ना, डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? 3। तो दिस विल बी 3। मीन्स ये हम ऑप्शनल भी रखें तो इट्स ओके, ये अगर हम ऑप्शनल भी रखते हैं देन आल्सो इट इज ओके। जैसे यहाँ हमने 3 एलिमेंट्स इसमें स्टोर किए, तो बाय डिफॉल्ट इसका साइज क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट इसका साइज हो जाएगा 3। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो ऑप्शनल इन अवर केस, ठीक है। तो अगर m डायमेंशनल एरे है इन जनरल, है ना, जैसे 3 डायमेंशनल एरे, 4 डायमेंशनल एरे, तो उसमें m-1 डायमेंशन आर कंपलसरी। सो इन अवर केस अगर 2 डायमेंशन है तो मिनिमम 1 डायमेंशन कंपलसरी है, 3 डायमेंशन है तो मिनिमम 2 डायमेंशन कंपलसरी। ओके, so I think this pictorial diagram is clear to you. So what is 3D array? Now let us calculate a particular address using RMO in 3D array. तो इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि रोज जो है इसमें नंबर ऑफ रोज फ्रॉम 1 to 4, 1 to 5, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स फ्रॉम 1 to 6, लाइक दिस, है ना। और इस तरीके की कितनी मैट्रिक्स हैं? 1 to 4 मीन्स 4 मैट्रिक्स हैं। तो अगर हम पिक्टोरिकली लेट अस अज्यूम कि यहाँ 4 मैट्रिक्स होंगी, ठीक है, ये 0, 1, है ना, लाइक दिस 4 मैट्रिक्स होंगी, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, और हर एक का साइज कितना होगा? 5/6, 5/6, 5/6, है ना। वाई? बिकॉज 5 रोज एंड 6 कॉलम्स। तो इसको हमने रो मेजर ऑर्डर में स्टोर किया हुआ है, ठीक है, रो वाइज स्टोर किया है, और बेस एड्रेस अज्यूम कर रहे हैं कितना है इसका? 0। तो हम सबसे पहले इसमें हमें ये लोकेशन फाइंड करना है 3,4, लाइक ए ऑफ 3,4,5। तो हम सबसे पहले इसमें बेस एड्रेस ऐड करेंगे, देन बेस एड्रेस, देन ऐड समथिंग। तो हमें किस पर्टिकुलर एरे तक पहुंचना है? थर्ड एरे तक। तो थर्ड एरे तक पहुंचने के लिए हमने कितनी एरेस क्रॉस की? 2 एरेस। तो हाउ दिस विल कम? 3 - 1। तो हमने इतनी एरेस क्रॉस की, और इतनी एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? तो हर एक एरे में 5/6 है, तो इतनी एरे में होंगे 5/6, मीन्स 2 एरेज में 5/6। तो ये हमने ओवरऑल क्या किया कि ये हमने नंबर ऑफ एरेज क्रॉस्ड, नंबर ऑफ एरेज क्रॉस्ड, ओके। देन प्लस हमें किस पर्टिकुलर रो पे जाना है? रो नंबर 4 पे जाना है। तो हम यहाँ थर्ड पे आ चुके हैं, अब इसमें रो नंबर 4 पे जाना है। तो 4 रो पे जाने के लिए हमने, इट इज 4 माइनस रो का लोअर इंडेक्स क्या है यहाँ? 1। और इसमें फोर्थ रो पे जाने के लिए कॉलम्स कितने हैं इसमें? 6, है ना, इट इज गिवन लाइक 1 to 6, एंड प्लस स्पेसिफिकली किस कॉलम पे जाना है? फिफ्थ कॉलम पे। तो इट इज 5 माइनस कॉलम का लोअर इंडेक्स। व्हाट इज कॉलम लोअर इंडेक्स? इज 1, ओके। एंड साइज इज व्हाट? साइज इज, लेट अस अज्यूम 2 byte, so this will give you 2 into 6, 5, 30 into 2, 60, 60 plus 18 is 78, 78 plus 4 is 82, and 82 into 2 is
164, तो ये 164 इसका एड्रेस होगा। ओके, इन जनरल इफ वी जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट, तो LB1 LB2 LB1 टू UB1, तो ये नंबर ऑफ क्या है, ये एरेज हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी हमारे केस में, तो नंबर ऑफ रोज होंगी UB2 माइनस LB2 प्लस 1, एंड सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, UB3 माइनस LB3 प्लस 1। ओके, तो हमें I, J, K के करस्पॉन्डिंग एड्रेस फाइंड करना है। तो ये RMO फॉलो करना है, बेस एड्रेस B एज्यूम कर रहे हैं और S साइज ऑफ ईच एलिमेंट। तो इस केस में पर्टिकुलरली हमारा बेस एड्रेस कितना है, BA, एंड देन प्लस किस पर्टिकुलर हमें एरे तक पहुंचना है, ith एरे तक, तो I माइनस एरे का लोअर बाउंड क्या है, LB1, और इतनी एरेज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, रोज इनटू कॉलम्स। ठीक है, देन तो ये हम एरेज क्रॉस करें, फिर हमें स्पेसिफिक अपने कॉलम तक पहुंचना है, रो तक। सो व्हाट इज रो, रो इज योर J माइनस रो का लोअर इंडेक्स क्या है, LB2, और मल्टीप्लाई, दिस इज द रो लोअर इंडेक्स, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, प्लस फिर हमें स्पेसिफिक अपने कॉलम तक पहुंचना है, कॉलम इज K, तो kth कॉलम तक पहुंचने के लिए K माइनस LB3। सो व्हाट इज LB3, LB3 हमारे कॉलम का लोअर इंडेक्स। ठीक है, एंड दिस एंटायर थिंग विल बी मल्टीप्लाइड विद S, सो दिस विल गिव अस व्हाट, ये हमें देगा कि 3 डायमेंशनल एरे के केस में अगर हम RMO फॉलो कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर सेल का एड्रेस किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा नंबर ऑफ एरेज क्रॉस्ड, number of arrays crossed, and this quantity is our number of rows crossed, and this quantity is number of columns crossed, number of columns crossed. Okay, I hope this 3D array using RMO address calculation is clear to you. Okay, so this is general concept, this is the general concept, है ना। Now 3D array calculation, address calculation using CMO. सो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, तो हमें स्पेसिफिकली अब हमें क्या कॉलम पे फोकस करना है, तो सबसे पहले सेम एज इट इज, सो व्हाट इज द बेस एड्रेस, बेस एड्रेस इज 0, एंड हमें किस पर्टिकुलर एरे तक पहुंचना है, थर्ड तक, तो 3 माइनस एरे का लोअर इंडेक्स क्या है, 1, 3 माइनस 1, नंबर ऑफ रोज कितनी है, अगेन 5 रोज एंड 6 कॉलम्स। तो ये हम टोटल नंबर ऑफ एरेज क्रॉस किए, फिर हमें अब रो पे फोकस नहीं करना है, कॉलम पे, बिकॉज कॉलम मेजर ऑर्डर, तो किस कॉलम पे पहुंचना है हमें, 5 माइनस कॉलम का लोअर इंडेक्स क्या है, इट इज 1, एंड नंबर ऑफ रोज कितनी है, अब यहाँ रोज काउंट करेंगे तो इट इज 1 to 5 मींस 5 रोज। ओके, देन प्लस, अब रिमेनिंग क्या रह गया है हमारा, रो रिमेनिंग रह गया है, तो किस रो पे जाना है हमें, फोर्थ रो पे, माइनस रो का लोअर इंडेक्स क्या है, इट इज 1। ओके, एंड दिस एंटायर ऑफसेट इज मल्टीप्लाइड विद 2 बिकॉज इट इज एन इंटीजर एरे। तो यहाँ से क्या आएगा, 6 5 जा 30 into 2 is 60, and 4 5 जा 20, so it is 80, 80 plus 3 is 83, and 2 is 164 in our case. Okay, so this is the value in our case. तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज करते हैं, तो जनरलाइज कॉन्सेप्ट में क्या होगा, सबसे पहले BA is base address, and we are assuming column major order 3D array, so these are number of rows, these are number of arrays, number of rows and number of कॉलम्स। सो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, पहले कितनी हमने एरेज क्रॉस की, तो एरेज कितनी क्रॉस की, ith एरे हम रेफरिंग है, और नंबर ऑफ एरेज हमने क्रॉस की I माइनस LB1। ठीक है, और इनमें जो है हमारे रोज और कॉलम्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इतने हमने एलिमेंट्स क्रॉस किए। ठीक है, इतनी रोज में, तो व्हाट इज रोज, रोज विल बी UB2 माइनस LB2 प्लस 1, एंड अगेन कॉलम इज UB3 माइनस LB3 प्लस 1। ओके, तो इसमें हमें क्या ऐड करना है फाइनल, तो ये हमारा ith हो गया। अब कॉलम फोकस्ड है हमारा, कॉलम मेजर ऑर्डर, तो हम kth कॉलम पे जाना है, तो kth कॉलम पे जाने के लिए K माइनस कॉलम का लोअर क्या है हमारा, कॉलम का लोअर है LB3, और इस पर्टिकुलर कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो जितनी रोज होंगी, तो रोज कितनी है, इतना है ना, तो रोज हमने ऑलरेडी रखा हुआ है R से। ठीक है, एंड प्लस अब हमें पर्टिकुलर रो पे जाना है, तो व्हाट इज रो, रो हमें जाना है jth पे। ठीक है, तो jth रो है, और माइनस रो का लोअर इंडेक्स क्या है हमारा, LB2, इट इज ऑलरेडी गिवन, रो का लोअर इंडेक्स है LB2। तो ये फाइनल हम ओवरऑल क्रॉस करके आए हैं अपने रिक्वायर्ड एलिमेंट पर, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको
एस से। तो ये हमारा क्या निकल के आया, लोकेशन और एड्रेस कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला इन 3D, है ना, 3 डायमेंशनल एरे यूजिंग CMO। तो ये जो है हमारा दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये पार्ट क्या है कि नंबर ऑफ एरेज क्रॉस्ड सेम थिंग एंड दिस। सो प्रीवियस केस में ये क्या था कि नंबर ऑफ रोज क्रॉस्ड, बट नाउ फोकस्ड क्या है हमारा, कॉलम्स। तो ये हमारा होगा नंबर ऑफ कॉलम्स क्रॉस्ड, नंबर ऑफ कॉलम्स crossed, and this part is what, number of rows crossed, number of rows crossed to reach required index, that is I comma j comma k. So I think this terminology is clear to you, and 3D array address calculation using CMO, है ना. So now at this point of time I can say that my uh, array is completed. Okay, so one small concept is remaining, that is sparse matrix. So what is sparse matrix? So I think you people know. So sparse matrix क्या होता है? तो स्पार्स मैट्रिक्स में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एंट्रीज आर जीरो. फॉर एग्जांपल 4x4 स्पार्स मैट्रिक्स है, तो यहाँ लेट अस अज्यूम ये 1 वैल्यू है, ये 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 एंड 4, लेट अस अज्यूम दिस. तो इस तरीके का मैट्रिक्स जिसमें मोस्ट ऑफ द एंट्रीज क्या है, जीरोज हैं, तो हम इसमें अगर हम इसको एंटायरली अगर एरे मेमोरी में स्टोर करेंगे तो अननेसेसरली वी आर वेस्टिंग अवर स्पेस, है ना, मेमोरी स्पेस. तो इसका तरीका क्या होता है, इसका ट्रिपलेट तरीका होता है. तो हम यहाँ रो नंबर रखते हैं, एंड देन कॉलम नंबर, एंड देन वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू असाइंड. ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें तो रो नंबर पहले फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम, तो इट इज 1,3. तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में वैल्यू कितनी है हमारा, 1 है. ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस इज 10, दिस इज 30, है ना, 50 एंड 40. तो वैल्यू कितनी है हमारी, 10 है. नाउ सेकंड रो में कुछ है, सेकंड रो में, यस ऑफ कोर्स, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम इज 30, एंड थर्ड रो में नथिंग इज देयर, सो नो नीड टू एंट्री. और फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, सो व्हाट इज द वैल्यू, इट इज 40. तो इस तरीके से हम इसको फाइनली हम है ना टेबुलर फॉर्मेट में रखते हैं, और इसको कहते हैं, है ना, ट्रिपलेट, है ना. तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स. सो स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम एंट्रीज आर व्हाट, आर जीरोस. तो दिस इज द वे टू स्टोर, है ना, दिस इज द एफिशिएंट वे. So at this point I can say that my array is completed successfully. So overall I think 9 to 10 lectures complete हुए हैं जिसमें array complete हुआ है. So those who want to actually learn the array concept, है ना, specifically in detailed manner, so they can refer all the videos. And if you are learning from these videos and this particular channel, then please like, subscribe and share this channel to your learning community. Okay, so wish you all the best and happy learning to all of you.